लगातार ये कहना था कि अभी वो अवेयर नहीं थे। उस ड्राइव का क्या आपको असर कोई अब दिख रहा है? आई थिंक 13 या 14 जून को एक हमने नाका लगाया था डोगरा चौक पे, जो काफ़ी वायरल हो गया था और काफ़ी लोगों को पता चल चुका था कि दोनों लोगों ने हेलमेट पहनना होता है, जो आगे राइडर हो और जो पिलियन पीछे बैठा है। हमने 15 डेज़ का एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया। आई थिंक वायर उसमें भी कोई फ़र्क जो है वो पड़ा है कि सीट बेल्ट भी लोग पहनना शुरू कर दिए? जो रेगुलर गाड़ी चला रहे हैं, जो अमूमन गाड़ी चलाते हैं, उनको सबको पता है। जिस तरह का आपका एक्शन रहता है तो ये सवाल लोग कहते हैं कि जो डीएसपी शिवाली हैं वो बात सुनती नहीं है। हम आप लोगों को रवैया चेंज नहीं कर सकते, वो आपको खुद ही चेंज करना है। हम तो सिर्फ ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि आप लगातार ये कहना था कि अभी वो अवेयर नहीं थे। उस ड्राइव का क्या आपको असर कोई अब दिख रहा है कि जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्या अब मैं सबसे पहले हेलमेट की बात करूँगा, जो 2 पहिया वाहन चालक हैं, क्या दोनों लोग हेलमेट पहन रहे हैं? आई थिंक 13 या 14 जून को एक हमने नाका लगाया था डोगरा चौक पे, जो काफ़ी वायरल हो गया था और काफ़ी लोगों को पता चल चुका था कि दोनों लोगों ने हेलमेट पहनना होता है, जो आगे राइडर हो और जो पिलियन पीछे बैठा है। उसके बाद हमें जो मीडिया से ही हमें जो इनपुट मिला कि लोगों ने जो कमेंट्स किए, हमने उसका पॉजिटिव तरीके से उसको लिया, तो हमने 15 डेज़ का एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया। आई थिंक वायर ने भी किया था, जेके चैनल पे भी चला था, लोकल मीडिया पे काफ़ी चला था। तो उसका ये हुआ कि लोगों को काफ़ी अवेयरनेस तो हो गई थी कि हाँ भाई सब ने पहनना है। 15 दिन उसके बावजूद हमने 15 दिन जो है एक्सटेंसिव कैंपेन किया था कि जो राइडर है और जो पिलियन है दोनों हेलमेट पहनेंगे। उसका ये है, मैं आपको बताऊंगी, अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों को जानकारी हो चुकी है। और अब फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हेलमेट हाथ में रख कर चलते हैं या स्कूटी की डिक्की में रखते हैं और पहनते नहीं हैं। तो थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड है लोगों का। इनको ये समझ में नहीं आती है कि जानलेवा है, मतलब इट इज़ वेरी सैड। दूसरा ये कि लेडीज़ को लगता है उनको एग्जेम्पशन है, ऐसा नहीं होता है। अभी आज सुबह से जो भी नाका, कम से कम हम लोगों को मुझे लगता है 1.25 घंटे तो हो चुके हैं खड़े हुए यहाँ पर। हम ये देख रहे हैं कि लेडीज़ भी हेलमेट पहन रही हैं और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि बच्चों ने भी हेलमेट पहने एंड आई एम वेरी प्राउड। मुझे लगता है जम्मू शहर शायद पहला शहर बन जाएगा, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, कि बच्चों को हेलमेट पहने तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। आई एम वेरी हैप्पी। मैम, अगर दूसरी गाड़ियों की बात की जाए, कार्स की बात की जाए, तो अभी भी जो सीट बेल्ट है उसको लेकर भी आपने देखा होगा, जब आपने पहले भी नाका लगाया था तो उस समय भी कई बुजुर्ग लोग आ गए थे, उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है। क्या उसमें भी कोई फ़र्क जो है वो पड़ा है कि सीट बेल्ट भी लोग पहनना शुरू कर दिए? जो रेगुलर गाड़ी चला रहे हैं, जो अमूमन गाड़ी चलाते हैं, उनको सबको पता है। अभी जो नाके पे देख रहे हैं जो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, उनका यही है कि वो कभी कभी जो लोग गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, कभी कभार, या आउट ऑफ स्टेशन थे, जिनको पिछले दिनों क्या हुआ जम्मू में पता नहीं था, तो वही लोग हैं। मेजरली लोगों को पता चल चुका है। तो ये मैं है एक और सवाल करूंगा। जनता का सवाल ये भी है कि चालान तो आप काटते हैं, तो कहीं ऐसा हो कि अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो आप उसको नज़दीक से कोई हेलमेट लेकर दे दें, ताकि जब वो हेलमेट देखे उसको याद हो कि अगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान हो जाएगा। कम से कम इस तरह की अवेयरनेस भी कोई की जा रही है आपके द्वारा? देखिए, हमने जो किया मैं बताती हूँ। आई डोंट नो आप क्या कह रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि अगर आपके कागज़ सारे हैं तो, और अगर आपके पास आपके राइडर ने हेलमेट पहना है, और अगर आप मतलब जूनियर्स को तो वो तो लोग कर ही रहे हैं, बट अगर कोई मेरे पास रिक्वेस्ट करता है तो वी हैव लेट गॉन ऑल्सो कि आप जाइए, आप हेलमेट लेके आओ, फिर आपको छोड़ देंगे, चलान नहीं करेंगे। तो वो सुबह से तो हमने कम से कम, मुझे लगता है कम से कम 30 लोगों को तो हमने इस नाके पे बोला है कि हाँ, और लोगों ने ख़रीद के लाया है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, गर्मी है, लोगों को लग रहा है ख़रीदने जा रहे हैं, मिल नहीं रहा है लोगों को, मार्केट का शायद इतना नहीं उनको मिल रहा है। काफ़ी लोगों को, 95% लोगों को मिल गया। 1-2 लोग नाके पे ऐसे भी होते हैं जो गर्म हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम चालान दे देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमें बोल के जाते हैं। सारे सवालों के आप जवाब देते हैं। हम जब भी सवाल आपसे पूछते हैं, एक और सवाल पूछूंगा। जब आप यहाँ पर नाका लगाते हैं, चालान काटते हैं, कार्स के चालान आपने काटे, 2 पहिया वाहन जो हैं उनके आपने चालान काटे, लोग ये कहते हैं कि क्या यही जो वाहन हैं वो वायलेशन करते हैं, दूसरे वाहनों के चालान नहीं काटे जाते, यात्री वाहनों के या दूसरे वाहनों? देखिए, ऐसा आप इस चौक को अगर देखेंगे ना, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसको लाइब्रेरी चौक कहते हैं, तो इसमें आप देखो कितनी डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है। मतलब दिस इज़ अ प्रॉपर चौक जिसमें 8 लेन्स हैं और हर लेन में 2-2 गाड़ी आ सकती है, यानी कि 8 दूना 16 गाड़ी एट द सेम टाइम आ सकती है। कैपेसिटी है इस चौक की। 16 गाड़ी को रोकने के लिए 16 बंदे
16 बंदे या कम से कम आधा ले लो तो 8 चलानिंग अफसर मेरे को चाहिए होते हैं। तो इतनी हमारे पास, देखिए हम ये मानते हैं 2021 चल रहा है, लोगों को जागरूकता भी है, फ़ाइन अमाउंट बढ़ चुका है, तो फ़ाइन अमाउंट का बढ़ना ही अपने आप में एक डेटरेंट है कि जो सिविक सेंस जिसमें होगी, जिसको लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होगा, उसके लिए काफ़ी है। चौक पे एक सिपाही का होना ही काफ़ी होता है अगर आपको लॉ के प्रति इज्जत है। अगर आप लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए 18 लगा दूँ मैं बंदे तो भी कम है, आप नाका तोड़ के भी भाग सकते हैं। और ऐसा करते हुए मैंने कई लोगों को पाया जो पीछे मदर्स बैठी हैं, स्पीड अप कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा आप कितने इर्रेस्पॉन्सिबल राइडर्स हैं कि आप स्पीड अप कर रहे हैं नाके से भागने की कोशिश, अगर पीछे जो बैठी लेडी अगर वो गिर जाए तो उन्हें माना अपनी गलती, काफ़ी आखिरी सवाल मैं करूँगा, क्योंकि अभी भी देखा जाता है कि बहुत से छोटे बच्चे जिनको घर के लोग जो हैं वो गाड़ियाँ दे देते हैं चलाने को, बाइक्स जो हैं वो दे देते हैं। हमारे माध्यम से आप क्या अपील जनता को करना चाहेंगे? देखिए जो जेन्युइन केसेस थे कुछ, जैसे कुछ लोगों ने मुझे दिखाया ऑनलाइन हेलमेट ऑर्डर किया है, हमने उनको छोड़ दिया। कुछ थे जिनके घर से आए, जिसके पास लाइसेंस नहीं है या हेलमेट ऑर्डर कर चुके हैं, तो हमने उनको गाड़ी नहीं दी। जिसके पास लाइसेंस नहीं है, अगर हम आपको पकड़ते हैं हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते। लाइसेंस जो उसका ओनर है उसी को गाड़ी जाएगी, या फिर कोई वैलिड लाइसेंस होल्डर ही गाड़ी को ले जा सकता है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, बना नहीं है, तो आप भूल जाइए कि गाड़ी आपको वापस मिलने वाली है। अब तो आप आप बिना लाइसेंस, मतलब आपके पास तो अनुमति नहीं है ना, सरकारी अनुमति नहीं है, आप गाड़ी चला सकें। यानी कि आप इधर इज 100% चांस कि आप किसी को हिट कर देंगे, आप गिरा देंगे। जिस तरह का आपका एक्शन रहता है, तो ये सवाल लोग कहते हैं कि जो डीएसपी शिवाली हैं वो बात सुनती नहीं है, अगर उनसे रिक्वेस्ट भी करो तो बात सुनती नहीं। ओके, ऐसा है, मेरे पास अभी होंगे कम से कम, मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 चलानिंग अफसर अभी मेरे पास हैं। मेरे पास तो इतने सिटी में, मतलब कितने चलानिंग अफसर आप लोगों को चाहिए? हम आप लोगों को रवैया चेंज नहीं कर सकते, वो आपको खुद ही चेंज करना है। हम तो सिर्फ ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि आपको हमें देख के याद आ जाए कि आपने फॉलो करने हैं ट्रैफिक रूल्स। सो मैं अगर मैंने सुबह से अगर अब देखिए, मतलब अगर एक आदमी, मेरा एक अफसर 20-30 चलान करता है, आई हैव टू लिसन टू 20-30 स्टोरीज़। हर अफसर 30 स्टोरी पहले सुनता है, बट सिंस वी आर डीलिंग विद लॉ, तो हम लिमिटेड भाषा में ही बात करते हैं। तो जो वायलेटर है वो पहले पूरी कहानी सुनाता है, मैं सब्ज़ी लेने गया था जनाब, मेरा घर बिल्कुल नज़दीक में सड़क के पार ही है। तो इस तरह से करके उनकी बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं, लेकिन सब कहानी का एक ही निचोड़ होता है कि हमने आपको सिर्फ इसीलिए रोका है कि आपने हेलमेट पहनना, आपने सीट बेल्ट पहननी है। आप देखना, आप मौके पे नोटिस करना, जिसने सीट बेल्ट पहनी है हम तो उसको रोकते ही नहीं है। हम सोचते हैं जिसने सीट बेल्ट पहनी है, विजिबल जो वायलेशन है हम तो उसी में रोक रहे हैं। फिर कोई जिसको पकड़ लेते हैं कि हेलमेट भी नहीं पहना, सीट बेल्ट भी नहीं पहनी, फिर उनके बाकी कागज़ भी ढूंढते हैं। तो पहला हमारा एजेंडा ये है कि जम्मू में 100% लोग हेलमेट पहने और 100% लोग सीट बेल्ट पहने। इस पर हमारा फोकस है कि आम आदमी जो चलने वाला है, एक्सीडेंट से होने वाली मौतों की जो संख्या है वो कम हो जाए, यही हमारा एक वो है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्ट्रिक्ट हैं, हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर आपको चेंज कैसे मिलेगा। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। ये थी डीएसपी शिवाली जिनके साथ हमने बातचीत की, और लगातार इनका ये भी कहना है, जिस तरह से इनसे सवाल हमने पूछे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि ये बात सुनती नहीं है किसी की और कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करती हैं, और ये कह रही हैं कि जो लोग मजबूर होते हैं उनकी बात सुनी भी जाती है, और अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना है और उसको हेलमेट पहनाया जाता है, उसका चालान नहीं किया जाता, उसे छोड़ भी दिया जाता है। लोगों से अपील ये कर रही हैं कि सख्त ये उसी के लिए हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे और जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अक्षय कुमार के साथ रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।